नमस्कार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मूनक के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं करनाल के डीसी और एसपी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका काफिला यहाँ से इलेक्शन का जायजा लेने के बाद निकल चुका है अगले गंतव्य की ओर। और हम बात कराएंगे आपकी यहाँ पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर से खास बातचीत सुनवाएंगे। उनका इस चुनाव को लेकर क्या कहना है। एसपी करनाल से भी हमने बात की है, उनसे जानेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस की क्या तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये काफिला पहुंचा हुआ था आज खास तौर पर मूनक के अंदर चुनावों का जायजा लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें जिला प्रशासन मूनक में पहुंच चुका है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव चल रहे हैं और डीसी साहब खुद और एसपी साहब खुद यहां पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। और सीधी बात करेंगे डीसी साहब से, पूरे करनाल का हाल जानेंगे। सर, सबसे पहले गुड इवनिंग आपको। सर गुड इवनिंग। सर, कैसा आज का जो चुनाव चल रहा है जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का, क्या स्थिति है पूरे करनाल की? देखिए, आज जो चुनाव था वो मेंबर पंचायत समिति और मेंबर ज़िला परिषद के लिए था। तो हमारे करनाल ज़िला में टोटल 892 बूथ्स थे। सभी बूथ्स में काफ़ी फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल मैनर में वोटिंग की प्रोसेस अब तो समापन पे ही मैं बोलूँगा कि है। और जो वोटिंग जो परसेंटेज है, जो वोटर टर्न अराउंड रहा है डिस्ट्रिक्ट में, वो डेट इज़ अराउंड 67%। तो वी आर क्वाइट वॉचफुल। मेरे और एसपी साहब द्वारा अराउंड 50 से अधिक बूथों का स्वयं निरीक्षण करा गया। और हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो हमारे जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं उन पे है। और हमारी एक काबिल ऑफिसरों की टीम है जिसमें हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं वो 150 की संख्या में है टोटल ऐसे हमारे अधिकारी। और साथ में हमारा जो पुलिस बल है जो कि 1500 संख्या में है। तो उनके द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ है वो जैसे भी एससीसी की गाइडलाइंस है, चुनाव की जो प्रोसेस रहती है, रूल बुक के अनुसार हम चुनाव की प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे हैं। सर, बात करें गीड का मामला आया था कि मशीन चलते चलते बंद हो गई थी, स्विच काम नहीं कर रहा था, वो क्या मैटर था सर? देखिए, ईवीएम जो होती है एक मशीन ही है, तो इसमें जी। मशीन में काफ़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो इसके लिए भी एक डिटेल्ड एसओपी है एसईसी का। उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मशीन को रिप्लेस करने के लिए हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग दी है। तो वो मशीन रिप्लेस हो जाती है तो ऐसा सच कुछ है नहीं। तो ये असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी ये ऐसी समस्या आती रहती है। तो पर इसका एज़ पर रूल बुक हम इसका जो सॉल्यूशन है वो टाइमली करते हैं। सर, ऑल ओवर करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिस तरह से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हो रहे हैं, स्थिति कैसी रही है? किस तरह से चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण रहे? अभी तक तो कोई ऐसी बात सुनने को मिली नहीं है। बिल्कुल जी, काफ़ी पीसफुल रहे। और मैं इसके लिए आपका और आपके माध्यम से करनाल वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट करा प्रशासन को भी। और काफ़ी फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल मैनर में ये चुनाव संपन्न हुए। सर, एक पर्सनल यहाँ मूनक की एक समस्या है जो हम खुद भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि एक आधे दिन में समाधान हो जाए। क्योंकि सर एक्चुअली जो मूनक थाना है और ब्लॉक का ऑफिस बना हुआ है, सर वहाँ किसी ने रोड कट करके नीचे पाइप डाल दिया है और स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ कुछ भी हो सकता है सर। चलो इसको मैं अभी चेक करवाते हैं, इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या है और फिर आगे हम इसमें कैसे बढ़ सकते हैं। कोई जो एस्टिमेट अगर बनना होगा तो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके इसका समाधान जल्दी करवाएँगे। सर, कुछ रिपेयर हो सकता है वहाँ पर? मैं एक बार स्टडी तो कर लेंगे कि जी, प्रॉब्लम क्या है, उसको जी। आइडेंटिफ़ाई करके उसका सॉल्यूशन हम एक बार उस पर जल्दी से काम करेंगे। सर, इसके बाद सरपंच के चुनाव हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को? क्योंकि वो बड़ा चुनाव हो जाता है और काफ़ी सेंसिटिव बूथ भी काफ़ी आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी सर धड़ की बाजी लग जाती है। नहीं, आप आज जैसे 9 तारीख को तो हमारे पंच और जो हमारे मेंबर पंचायत समिति और मेंबर ज़िला परिषद के लिए था, 12 तारीख को पंच और सरपंच के लिए चुनाव रहेगा। तो हम वी आर क्वाइट होपफुल और हमारी टीम से हमें वो पूरा भरोसा है कि हम उस चुनाव को भी बड़े पीसफुल एंड फ्री एंड फेयर मैनर में करवाने में कामयाब रहेंगे। सर, कुछ फोर्स एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी सरपंच के नहीं, चुनाव में? हमारे पास में इनफ पुलिस फोर्स है, तो वी हैव ऑल आवर रिसोर्सेज एट आवर डिस्पोजल। तो फिर हम अच्छे से चुनाव कराएँगे। सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव रहता है सरपंच का चुनाव। नहीं, नहीं, लोगों को तो मैसेज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पे आएँ और अपना जो अहम जो वोट का अधिकार है उसको प्रयोग करें। क्योंकि ये जो चुनाव रहते हैं ये लोकल इश्यूज़ पे रहते हैं। और लोकल जो इश्यूज़ रहते हैं वो जो आम जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले इश्यूज़ वही होते हैं। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें। और जैसे आज हमने चुनाव को संपन्न कराया वैसे ही पीसफुल तरीके से मैं आशा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ करनाल वासियों से कि उस दिन भी हम पीसफुल तरीके से चुनाव कराने में कामयाब रहेंगे। सर, परसेंटेज की बात करें तो इस बार जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की परसेंटेज है, पहले से ज़्यादा रही है, कम रही है?
देखिए पहले जो इलेक्शंस हुए थे पंचायत समिति मेंबर्स के और पंचायत ज़िला परिषद मेंबर्स के, जी, वो सरपंच और पंच के साथ में हुआ करते थे। जी, जी, तो ये अगर मैं आंकड़ों पे जाऊँ, क्योंकि अभी फाइनल फिगर्स तो हमारे पास में आनी बाकी है, जी, पर जैसे रुझान बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली तो जो वोटर टर्नआउट है वो थोड़ा कम रहेगा जी, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जी। सर एक बात यहाँ थी, यहाँ काफ़ी सर 500 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो जिनका देहांत हो चुका है और उनके जो वोट थे वो लिस्टों में थे। और मेरी आरओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ से वो लिस्ट निकलवाई है। तो सर ऐसे वोटों को रोकने के लिए क्या रहने वाला है? नहीं, नहीं, इसमें तो देखो जो चुनाव का प्रोसेस होता है उसमें हर एक जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे पोलिंग एजेंट जो कैंडिडेट कंसर्न होते हैं वो अपने अपॉइंट करते हैं। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, जिनकी जानकारी में अगर ऐसा आता है तो वहीं पे ऑब्जेक्शन रेज़ करें, उसकी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा के और जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे मौके पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेता है। इसके अलावा क्योंकि जो आपकी जो वोटर लिस्ट होती है इसका शुद्धिकरण का काम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जी, क्योंकि कई बार न्यू वोटर्स की भी जो संख्या होती है वो भी जी, अपडेट होना ज़रूरी होता है, और जो जो डेथ हो जाती है, डेथ केसेस में या फिर माइग्रेशन वाले केसेस में वो डिलीट भी होनी होती है। जी। तो कई बार वो चीज़ अपडेट नहीं हो पाती है टाइमली, क्योंकि वो आज की डेट में अपडेट नहीं हो सकती है। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि भई आप अपने पोलिंग एजेंट सोच समझ के लगाएँ, जागरूक लोगों को लगाएँ, और कोई ऐसी बात आए तो वहीं पे रेज़ करें और फिर विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। जी सर, बात करें इस चुनाव के अंदर शाम 7 बजते ही कीटाणु लोगों के कईयों के जाग जाते हैं, शराब बँटनी शुरू हो जाती है। इस पर रोक के लिए क्या करना है? नहीं, नहीं, इस पे हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो राउंड भी ले रहे हैं, और ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने आती है, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। सर आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख सकते हैं करनाल के डीसी साहब हैं अनीश जी। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पे करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया जी भी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे सीधी बात करना चाहेंगे चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। कि हमारे यहाँ पर जो आज पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होने थे, अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जी संपन्न हो रहा है। अभी 6 बजने वाले हैं, तो हमें उम्मीद है कि पूरा चुनाव है वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न होगा। सर हमारी पुलिस का काम बड़ा सराहनीय लग रहा है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए पुलिस वाले जिन्होंने भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, उन्होंने बढ़िया अच्छे ढंग से अभी तक अपने काम को किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो आगे हमारा 12 तारीख को इलेक्शन है, उसको भी बड़े मुस्तैदी ढंग से किया जाएगा। सर उसकी क्या प्लानिंग रहेगी? सरपंच के चुनाव बड़े अहम होते हैं। देखिए, उसी को में रखते हुए हमने अभी तक पेट्रोलिंग पार्टी हमारी आज 38 के आसपास थी, उसको हमने 76 कर दिया। मतलब पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो बढ़ा दी है, ताकि जो रेस्पॉन्स इन केस कोई हमें ऐसी समाचार प्राप्त होते हैं कि बूथ पे भीड़ ज़्यादा हो गई या कोई इश्यू आ गया, तो वो पेट्रोलिंग पार्टी का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो और कम हो जाए, और अगले 5-6 मिनट में वो टीम वहाँ पर पहुँच जाए। सर 112 का भी बड़ा अहम योगदान है। देखिए, 112 की जो डायल 112 की जो गाड़ी हमारे पास में 32 के आसपास गाड़ियाँ हैं, उनको हमने जो उन पे जो ड्यूटियाँ लगी हुई थी, उनको कहीं और नहीं लगाया है, ताकि वो भी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहे। 112 के माध्यम से हमें कोई सूचना प्राप्त होती है या कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना प्राप्त होती है, तो वो भी गाड़ी वहाँ पर पहुँच के तुरंत अपनी कार्रवाई कर सके। सर बात करें सेंसिटिव कितने रहने वाले हैं बूथ और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उसके बाद उससे कम सेंसिटिव होते हैं। देखिए, टोटल 380 के आसपास हमने सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करी है। फिर भी आज शाम को हम जितने भी हमारे डीएसपीज़ थे या इंस्पेक्टर्स जो ड्यूटी पे तैनात थे, उनसे हम रात को भी फीडबैक लेंगे। हमें लगता है कि कोई बूथ जो उस लिस्ट में नहीं था और उस लिस्ट में अब आगामी चुनाव जो 12 तारीख को होना है उसके मद्देनज़र ऐड किया जाना चाहिए, तो वो भी हम ऐड करेंगे। सर बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे और जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि प्रचार करें, अच्छे ढंग से प्रचार करें। अपनी जो भी पॉलिसीज़ है, अपनी जो बात है वो अपने वोटर्स तक पहुँचाएँ। लेकिन उसके लिए किसी प्रकार के प्रलोभन का जो गैर कानूनी श्रेणी में आते हैं, या किसी प्रकार से धनबल, बाहुबल या शराब बाँटने, इस प्रकार की चीज़ें ना करें। यदि ऐसी कोई हमारे संज्ञान में आती है और वेरिफ़िकेशन के बाद वो घटना सही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ एफ़आईआर भी दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, वोटर से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि 5 साल बाद में मौका मिलता है, जी तो वोट देने के लिए अपने जो निकट जो भी आपका मतदान केंद्र है, वहाँ अवश्य जाएँ, अपने मतदान का प्रयोग करें। इससे ही आपके 5 सालों में आगामी जो गाँव की विकास की जो रणनीति है, जिस अच्छे उम्मीदवार को आप चुनोगे, वो गाँव की 5 साल की विकास की रूपरेखा तैयार करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो वोट डालने अवश्य जाएँ, बगैर किसी प्रलोभन में आएँ और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनें। सर हमारे फोर्स के जो जवान तैनात हैं सर उनको उनको कोई आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस जारी है लोगों से बातचीत करना या उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया?
कि जो फोर्स जो भी तैनात है उनको हमने ब्रीफिंग भी, जब यहाँ से डिस्पैच हुई थी पार्टीज कंसर्न ब्लॉक से, तब भी हमने ब्रीफ किया था। इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि निष्पक्ष रहें, किसी भी कैंडिडेट का पक्ष ना ले और किसी से कोई रंजिश भी ना रखें। निष्पक्षता के साथ में ईमानदारी से और मेहनत करके अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि इस ड्यूटीज़ में काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो सही नीयत से कार्रवाई करें। साथ ही हमने फोर्स के वेलफेयर का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जब फोर्स को समय पे खाना पहुंचाना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कंसर्न हमारे पास में सफिशिएंट बजट है, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीसी साहब को आया हुआ है और वहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो सफिशिएंट बजट इसके लिए अवेलेबल है और हमने ये सुनिश्चित किया कि फोर्स जो भी पुलिस बल तैनात है उसको समय पे खाना मिले। बिल्कुल सर, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं जिला प्रशासन खुद मूनक में पहुंचा है और आपको बता दें लगभग समय हो चुका है 5:45 होने वाले। आप देख सकते हैं डी साहब खुद यहाँ मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद है, पूरा काफिला, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और पूरे इस इलेक्शन का निरीक्षण किया जा रहा है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.